Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये उन दिनों की बात है कि जब थी टीन की छतें तपी हुई छतों पे नंगे पैर। एक बस ख्याल था नजर में वो जमाल था कि जिसके गेसुओं की छाँव में सुकून नवाज आरज़ू मिलन के गीत गाएगी, तपिश को भूल जाएगी। ये उन दिनों की बात है। आपकी प्यारी नजमा की खूबी बतानी थी। मुझे नजमा की सारी खूबियाँ मालूम है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सुन तो लीजिए। तुम क्यों तकलीफ करती हो? बहुत सारे नौकर हैं, जुमा बना देगा। सारा दिन घर में फारिग बैठी किताबें पढ़ती रहती हूँ। वो पेशे इमाम की बेटी है, महारानी की बेटी नहीं। तो मैं कौन सा कोई राजा महाराजा? इमाम साहब, आप एक बड़े मकसद के लिए अपनी बेटी से जुदा हुए। आपको तो अपनी पूरी तवज्जो चिल्ले की तरफ देनी चाहिए, क्योंकि अली राव साहब की जिंदगी का सवाल है। वो जगह हमें रास नहीं आई। तुम्हारे खानदान के कई लोग उसके भेंट चढ़ चुके हैं। दादी, वो हमारी जागीर है, हम उससे कैसे लाताल्लुक हो सकते हैं? ये इरफान ना जाने की वजह से हुआ है कि वहाँ के सारे मुलाजिम अपनी मनमानी कर रहे हैं। अम्मी जान, आपकी जान तो जहांगीर राव में अटकी ही रहती। जरा सा नजरों से ओझल हो जाए तो आप बेचैन सी हो जाती हैं। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। कभी ऐसा लगता था कि बहुत सारी बिल्लियाँ रो रही हैं, कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती थी। सारी रात बस यही सिलसिला चलता रहा। मोहब्बत की कशिश इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी दौलत की होती है। तुम भी देख लेना, मेरी मोहब्बत दौलत की हसार को तोड़ देगी। इस नाजुक वक्त में शैतानी क़ुव्वतें तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। मैं यही देखने आई थी कि तुम मुझे भूले तो नहीं। नहीं नजमा, मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। आप किस अंदाज से बात कर रही हैं जहांगीर से? जहांगीर बेटा, मेरे पास आई हैं। नजमा कहाँ पे रखे? नजमा वापस आ जाएगी। नजमा सारी शान और शौकत सब दौलत सब छोड़कर मेरे पास आ गई वापस। हाँ, वापस आ गई है। वो मेरे से प्यार करती है, मेरा प्यार जीत गया। मेरे कहा मेरा प्यार जीतेगा ना। हाँ, वो गई हुई है, वो गई हुई है। वो इमाम साहब मिठाई लेने गए और वो मेरे घर वालों को दूंगी और हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, तो मैं तुम्हें कहा था ना, मेरी तुम्हें शादी हो जाएगी। हाँ, हम लोग शादी करेंगे, हम लोग हमेशा इकट्ठे रहेंगे। हाँ, वो कभी भी मेरी शादी होगी और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ, मैंने कहा था, देखो मैं जीत गया ना, मेरा प्यार जीत गया, मेरा प्यार जीत गया। हाँ, मेरी तो शादी होगी, हमारे बच्चे हो गए, हमें साथ होगी, मेरे जाएगी नहीं, शादी में तो जाएगी नहीं। हाँ, नहीं जाएगी। तो मैं तुम्हें कहा था ना, मेरी तो शादी हो जाएगी। हाँ, तो इमाम साहब मिठाई देने गए। राज, तुम्हें मैंने कहा था ना, नजमा वापस आ जाएगी। नजमा कहा था तो हार गई। नजमा ठीक है, मेरा प्यार जीत गया, मेरा प्यार जीत गया। वो
मौलवी साहब आ रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं। हमारी शादी तय हो गई है। ये तीनों वो नजमा आ गई। ये क्या? ये आपकी परेशानियों से निजात। कीजिए। इसमें क्या था? कहती इसका ये क्या था? कैसे इसका? इसमें क्या है? नजमा अपना गाँव ये तुमने मुझे क्या दिया? ये जहर तो नहीं है? कहा था कभी हमारे जलाल को आवाज मत दीजिएगा, कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि हमें अपने गुस्से पे इख्तियार ना रहे। हमने ऐसा क्या किया है? उस 2 टके के नाहंजार बांसुरी वाले से क्या ताल्लुक है आपका? कुछ भी नहीं, वो महज तफरी और सुकून के चंद लम्हे बख्शता है मुझे। खूब समझते हैं हम कौन से सुकून की बात कर रही हैं आप, कौन सी तफरी का जिक्र कर रही हैं। आप उसके सुरों पर नाच रही थी गेती। आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। गोया हम झूठ कह रहे हैं? तो फिर जाइए, खत्म कर दीजिए उसे, इसी वक्त जाइए और खत्म कीजिए। वो मासूम है। बस कीजिए, मर्द की मासूमियत में कब से यकीन करने लगी आप? हमारी तरबियत को खाक में मिलाने का सोच रही हैं आप? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। मुझे मुराद की बांसुरी की आवाज अच्छी लगती है। देखिए गेती, मोहब्बत वो वाहिद जज्बा है जो दुनिया के हर दुख से, दुनिया की हर तकलीफ से बेगाना कर दिया करता है। अपने दिल में किसी ऐसे जज्बे को जगह मत बनाने दीजिए कि अपने आप को भूल जाएं, उस अहद को भूल जाएं जिसकी वजह से हम ये सब दुख सह रहे हैं। मेरा वो रात मुझे छोड़कर। रोशन, रोशन, घर चलो, अपने आप को संभालो। तमाम लोग घर चले गए हैं। मेरा मुराद इमाम साहब, मेरा मुराद मुझे छोड़कर चला गया। मुराद, अब मैं क्या करूँगा? मेरा मुराद मुझे छोड़कर चला गया। मैं नहीं जाऊँगा, किसी के पास रहूँगा। औलाद रब की नेमत होती है, मालिक जब चाहे वापस ले ले। अब तुम सब्र करो। अरे कैसे सब्र करो इमाम साहब, मेरी दुनिया उजाड़ दी। आज आज
मेरी दुनिया उजाड़ दी, चल मेरी दुनिया उजाड़ दी। इमाम साहब, बस 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 आओ चलो चलो। मुराद, 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 कहाँ चले गए हो मुराद? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो? मुराद, मुराद, मुराद वापस आ जाओ। मुराद, 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 वापस आ जाओ। मुराद, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों तुम्हें छोड़ के चली गई? खुदा के लिए वापस आ जाओ मुराद, खुदा के लिए वापस आ जाओ। मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की, मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की मुराद। मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। खुदा के लिए वापस आ जाओ मुराद, खुदा के लिए वापस आ जाओ। मुराद, मुराद, हक़ अल्लाह, 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 हक़ अल्लाह। या अल्लाह, अली राव को उन बदरुओं से निजात दिला, उन बदरुओं को गर्क कर दे। अली राव को सब मुसीबतों से बलाओं से महफूज रख या खुदा। या अल्लाह, मेरे चिल्ले को कामयाब कर। या अल्लाह, चनार घाटी को इन बदरुओं से पाक कर दे। या अल्लाह, इन बदरुओं को नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह, ये चनार घाटी के अंदर कोई बला ना आए। या अल्लाह, मदद चाहिए तेरी। या अल्लाह, मदद चाहिए या खुदावंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन आमीन। बस बस बहुत हो गया, अब रहने दो। नहीं नानी, मुझे आपके पैर दबाते हुए खुशी मिलती है। अच्छा, ये बात है। फिर ऐसा करो, जो कुछ तुम्हें चाहिए ना वो जल्दी से कह दो, वरना तुम तो मेरे पाँव दबा दबा कर तोड़ ही दोगे। हाँ नानी, आप मेरे दिल की बात कैसे जान लेती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ। नानी, आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं कोई खूबसूरत परिंदा हूँ जिसे आपने इस पिंजरे में कैद कर रखा है? बताएं नानी, क्या मैं कोई परिंदा हूँ? मुझे बाहर जाने की आज़ादी क्यों नहीं है? बताएं ना, चुप क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे। अरे बहुत वक्त हो गया, सोना चाहिए है ना? तुम जाके ऐसा करो, सो जाओ। बल्कि नहीं, मेरे पास सो जाओ। आज तो मेरे पास सो जाओ। अच्छा, अम्मी जान,
लगता है आप रात भर सोई नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे थे आयशा। जहांगीर राव अब बड़ा हो गया और हम मजीद उसे इस घर में नहीं रोक सकते, और उन्होंने जहांगीर राव की तालीम और तरबियत की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। मैं अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे साथ आऊँगा। अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे सुबह जल्दी उठना होता है और रात में जल्दी सोना होता है। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। नानी, आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं कोई खूबसूरत परिंदा हूँ जिसे आपने इस पिंजरे में कैद कर रखा है? बताएं नानी, क्या मैं कोई परिंदा हूँ? मुझे बाहर जाने की आज़ादी क्यों नहीं है? बताएं ना, चुप क्यों है? अम्मी जान, लगता है आप रात भर सोई नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे थे आयशा। जहांगीर राव अब बड़ा हो गया और हम मजीद उसे इस घर में नहीं रोक सकते। सब खैरियत तो है ना? जहांगीर राव की बढ़ती उम्र के साथ उसके सवाल भी बढ़ते जा रहे। अम्मी जान, बात क्या है? आप साफ साफ बताइए ना। जहांगीर राव को अपनी तालीम और तरबियत के लिए इस पिंजरे से अब बाहर निकलना होगा। मगर अम्मी जान, आपने ही तो कहा था बाहर उसकी जान को खतरा है। हाँ, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत भी तो बेहद जरूरी है। आखिर को वो चिनार घाटी की जायदाद का इकलौता वारिस है। आगे जाके सब कुछ उसी को संभालना है। उसके लिए भी तो उसको तैयार होना है ना। नहीं अम्मी जान, हमें अपने बेटे की जान बहुत अजीज है। हम उसकी जान का खतरा नहीं मोल ले सकते। समझती हूँ, इस बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैं साहब बहादुर से मिलती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इतने बड़े जायदाद के लिए कोई भी काम कर सकता है। ये लो चिनार घाटी के पूरे डॉक्यूमेंट्स। Thank you, sir. The whole town now belongs to you. जहांगीर राव। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी नानी आप? मैं साहब बहादुर से मिली और 2 दिन के बाद तुम इंग्लिस्तान जा रहे। क्या वाकई नानी? आप बहुत अच्छी हैं।
दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा फैसला लिया है हमने। इससे में हम सब की बेहतरी है। अब मैं इंग्लिस्तान जाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। साहब बहादुर हमारी बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जहांगीर राव की तालीम और तरबियत की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसका मतलब है नानी मैं आजादी से बाहर घूम सकूंगा? हाँ, अब तुम आजादी से बाहर जा सकते हो। और हमारे बेटे की हिफाजत कौन करेगा? आप? हाँ, हमने कहा था कि आपकी नस्लों को भी माफ नहीं करेंगे। आप अभी तक जिंदा? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। साहब बहादुर ने जहांगीर राव की हिफाजत के लिए 2 सिपाहियों की जिम्मेदारी लगाई ताकि वो जहांगीर राव की हिफाजत करे। जब तक जहांगीर राव बाहर रहेंगे ना, तो वही 2 सिपाही इनकी निगरानी और हिफाजत करेंगे। ठीक है, आप खुश? ठीक है अम्मी जान। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम सिर्फ रात में क्यों आती हो, दिन में क्यों नहीं? हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा, लेकिन रात में नहीं, दिन में। मैं अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे साथ आऊँगा। अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे सुबह जल्दी उठना होता है और रात में जल्दी सोना होता है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हवेली ज़रूर आऊँगा, लेकिन रात में नहीं, दिन में। हवेली बहुत खूबसूरत है ना? ठीक है, अब तुम जाओ और 1 हफ्ते बाद आना। औलाद की फ़िक्र माँ बनने के बाद कैसी होती है, ये तो माँ बनकर ही महसूस की जा सकती है। मैं भी आयशा की फ़िक्र करती थी तो ये अक्सर चिढ़ जाती थी कि आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करती हैं, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। और आज वो खुद अपने 14 साल जहांगीर राव की फ़िक्र कर रही है मेरे मालिक, माँ को ये कैसा दर्द दे दिया। न चैन आता है, न करार आता है। मेरे मालिक, मेरी आयशा को करार अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे अकलौते बेटे जहांगीर राव की हिफाजत फरमा। आमीन। हमने आपको मना किया था उस बांसी वाले से मिलने से, आप फिर भी चली गई।
जब उसकी बांसुरी की आवाज़ हमारे कानों से टकराती है तो हम खुद पर काबू नहीं कर सकते। हम बेसाख्ता उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये जानते हुए भी कि उसका बाप अली राव का मुलाजिम है। उसने अगर आपको मुराद के साथ देख लिया तो हमारा सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनका सामना ना हो, लेकिन उस बांसुरी वाले के पास जाना नहीं छोड़ेंगे आप। मेरे बस में नहीं है। ठीक है, आप अपनी मनमानी करती रहिए, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगे। इसमें क्या कर कहती ये जहर तो नहीं है? आपको उनकी तबीयत का तो पता है ना, छोटी सी छोटी बात पर अचानक गुस्सा हो जाते हैं। मैं 40 साल से इस हवेली की खिदमत कर रहा हूँ, इस खानदान का नमकख्वार हूँ। आप रोजाना इसी तरह तैयार रहा करें। आपको हमें इस तरह देखना बहुत अच्छा लगता है। जो हुक्म आपका। आप हमें देख के खुश रहें, यही हमारी ख्वाहिश और तमन्ना है। हमें यहाँ वापस आए 2 दिन हो गए और आपने अब तक हमें खाते पेश नहीं किए। क्यों? ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। एक अरसा गुजर जाने के बाद जहांगीर राव इंग्लिस्तान से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस अपनी हवेली आ गया और इस अरसे में इसकी वालदा और नानी इंतकाल कर चुकी है और दोनों के इंतकाल के बाद जहांगीर राव ने भी शादी कर। मुंशी बाबा, जहांगीर राव शहर से किसी भी वक्त यहाँ आने वाले हैं। तमाम इंतजामात हो गए? जी बेगम साहिबा। और उनके पसंद के खानों की तैयारी का क्या हुआ? तमाम बावर्चियों को समझा दिया है, वक्त पर तमाम खाने तैयार हो चुके होंगे। आपको उनकी तबीयत का तो पता है ना, छोटी सी छोटी बात पर अचानक गुस्सा हो जाते हैं। मैं 40 साल से इस हवेली की खिदमत कर रहा हूँ, इस खानदान का नमकख्वार हूँ। जी, हम जानते हैं कि आप राव ख़ानदान के ख़ानदानी मुलाजिम हैं। आपको तो 3-4 माह हुए इस हवेली में आए हुए हैं। मैं आपका भी खिदमत गुजार हूँ। आप हर अंदेशे से बेफिक्र हैं। जी, हमें जहांगीर राव से शादी किए हुए सिर्फ 4 माह ही हुए हैं। हम जब से यहाँ आए हैं, हमें आप सबसे ज़्यादा वफ़ादार और समझदार लगे। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। जी, आप ऐसा करें, एक बार फिर सारे इंतज़ामात का जायज़ा ले लें। हम नहीं चाहते कि जहांगीर राव को कोई भी बात बुरी लगे या वो बरहम हों। इंशाल्लाह राव साहब की मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ होगा। जी, अब आप जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हमारी निगाहें आपके चेहरे से हट नहीं रही। आप काफ़ी दिनों बाद शहर से लौटे हैं, इसलिए हम ख़ास तौर पर आपके लिए तैयार हुए हैं। आप रोजाना इसी तरह तैयार रहा करें। आपको हमें इस तरह देखना बहुत अच्छा लगता है।
जो हुक्म आपका। आप हमें देख के खुश रहें, यही हमारी ख्वाहिश और तमन्ना है। आपने काफी तहजीब और सलीका भी है। बहुत शुक्रिया। ये सब हमारी वालदा की तरबियत का नतीजा है। आपसे शादी का फैसला गलत नहीं था और अब हमें अपने इस फैसले पर फख्र है। मज़ीद शुक्रिया। अब आप हम्माम में तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ गर्म पानी और नया लिबास आपका मुंतज़िर है। ठीक है, हम जाते हैं। जब तक हम आपके पसंद के खाने लगवाते हैं। आपको खाना और सजावट पसंद आई? सब कुछ बहुत उम्दा और हमारी मर्जी के मुताबिक। हमने आपसे कहा ना कि आप बहुत सलीका शुमार हैं। जी, इसमें मुंशी बाबा का बड़ा कमाल था। मगर निगरानी तो आप ही ने की होगी। जी, बस थोड़ी बहुत। आप इन नौकरों पे कड़ी निगाह रखा करें। जरा सी भी चूक हो जाए ना तो ये अपना काम दिखा जाते हैं। मुंशी बाबा तो अरसे दराज से इस खानदान की खिदमत गुजार है। वो तो काबिल भरोसा और काबिल एतमाद है। हाँ, लेकिन अब वो काफी ज़ईफ हो गई, कुछ काम नहीं होता। ये तो हमारी सख्ती है जो उन्हें अब तक चला रही है, वरना तो खैर। आप इन बातों को छोड़ें और हमें अच्छा सा कहवा पिलाइए। जी, अभी मंगवा लेते हैं। मुंशी बाबा, हमें लगता है आप ज़ईफ हो गए, अब आपसे काम नहीं होता। हुजूर, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? हमें यहाँ वापस आए 2 दिन हो गए और आपने अब तक हमें खाते पेश नहीं किए। क्यों? वो आपके आराम की वजह से, अगर कहें तो अभी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। खेतों के मामलात कैसे चल रहे हैं? और वो जो आड़तियों ने रकम देनी थी वो दी या नहीं? हुजूर, 2 आड़तियों की रकम रह गई है, बाकी सबने रकम दे दी है। इस दफा हमारी जमीनों पे फसल तो ठीक हुई है ना? हुजूर, गुस्ताखी माफ। इस दफा बारिशें कम हुई हैं तो पैदावार भी कम ही हुई है। बारिशें कम हो या ज्यादा, हमें ना तो पैदावारी औसत से ताल्लुक है और ना ही इन किसानों से। हमारा वास्ता अगर है तो सिर्फ अपने मुनाफे से, जो हर हाल में बढ़ना चाहिए। हुजूर, बारिशें और पैदावारी मामला तो कुदरत के हाथ में है, इसमें गरीब किसान क्या कर सकता है? हमें किसानों से क्या लेना देना? जो किसान हमें सही मुनाफा नहीं दे सकता उसे हमारी जमीन से बेदखल कर दें। हुजूर, किसान बरसों से हमारी खिदमत कर रहे हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए। मुंशी बाबा, आप हमारे मुलाजिम हैं, उन किसानों के नहीं। आपको उनकी तरफदारी करने के बजाय हमारी आमदनी पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, समझे आप? हम आपकी बात समझ सकते हैं मुंशी बाबा, मगर हम खुद बेबस हैं। मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, मगर राव साहब किसी से नरमी और प्यार से बातें नहीं करते हैं आपके अलावा। आप शायद नहीं जानते मुंशी बाबा, उनका ये नरम रवैया और प्यार भरा लहजा
बस कुछ वक्त के लिए होता है। लेकिन बेगम साहिबा, मुझे उन किसानों की फिक्र हो रही है, खासकर रामू की। राव साहब उसकी खाल उधेड़ देंगे। आप परेशान मत हो मुंशी बाबा, हम राव साहब के तेवर देखकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेगम साहब। आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी, हम बहुत खुश हैं। हम आपसे कुछ कहना था। बस आज से आप सिर्फ आराम करेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बेटे को कोई तकलीफ हो। आप कैसे कह सकते हैं कि बेटा ही होगा? हमारे खानदान में आज तक सिर्फ बेटे ही पैदा हुए हैं और आप भी सिर्फ बेटा ही पैदा करेंगे। हमें अपनी जायदाद के लिए वारिस चाहिए और वारिस सिर्फ बेटा होता है। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है, जो हर वक्त बेगम साहिबा के साथ रहेंगी और उनका खास ख्याल रखेंगी। जो हुक्म हुजूर। हुजूर, आपने खाते देख लिए थे? हमने खाते देखे हैं। कोई रामू नाम का किसान है जिससे इस दफा हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। जहांगीर राव आज बेहद खुश हैं। हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी चीज़ बुरी लगे। आप इत्मीनान रखें, तमाम चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक ही होंगी। इंशाल्लाह वो इंतजाम देख के खुशी होंगे। ठीक कह रही है तू। हम किसान मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भोजन कर ले, यही बहुत है हमारे लिए। चल छोड़ इन बातों को, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ, उठ के हाथ मुंह धो ले। अब क्या देख रहा है, तो उठ। तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है रामू, और यह हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। माफ करिए हुजूर, मैं तो आपको बता रहा था। ठीक है, हम अपना फैसला बाद में सुनाएंगे। हमारे खानदान में औरतों को बाहर के मामलात, खासकर जागीर के मामलात में बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। हम तो सिर्फ ये समझाना चाहते थे। आज के बाद आप मुझे समझाने की कोशिश नहीं करेंगी। बेगम साहिबा, राव साहब किसी की बात को खातिर में ही नहीं ला रहे। उनकी जान को और आपकी भी जान को खतरा है। ये उन दिनों की बात है,